सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश से काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाकाटक राजवंश की स्थापना कब की गई, तो 255 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था, तो विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक वंश के शासक पहले सातवाहन शासकों के अधीन बरार या विदर्भ के स्थानीय शासक थे। तो जो वाकाटक वंश के शासक थे वो किसके अधीन कार्य करते थे? सातवाहन शासकों के अधीन कार्य करते थे। और सातवाहन शासकों के अधीन वाकाटक वंश के लोग कहां पर राज करते थे? बरार या विदर्भ पर राज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी कौन था? तो विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी परवरसेन प्रथम था। और परवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो परवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की थी और इस वंश का ये एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। इसे सम्राट परवरसेन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार परवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि परवरसेन प्रथम ने या सम्राट परवरसेन प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में बट गया। पहला था प्रधान शाखा और दूसरी बासिम शाखा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक की मृत्यु के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में बट गया? परवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद बट गया था। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि परवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। और वो कौन कौन से थे? एक प्रधान शाखा कहलाई और दूसरी बासिम शाखा कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ किया? तो वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। जब रुद्रसेन द्वितीय का विवाह प्रभावती के साथ हुआ तो कुछ समय बाद उन्हें 2 संतान हुई, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। और कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने पर उस राज्य में वाकाटक वंश का कोई राजा नहीं रहा, क्योंकि दिवाकर सेन और दामोदर सेन दोनों अभी अवयस्क थे, यानी वे अभी राजा बनने के योग्य उम्र में नहीं आए थे। इसलिए उस समय पर राजगद्दी को प्रभावती गुप्त ने संभाला था। तो क्वेश्चन बनेगा कि वाकाटक वंश पर राज करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन व दामोदर सेन अवयस्क थे, इसलिए प्रभावती गुप्त ने वाकाटक शासन को संभाला। आगे बढ़ते हैं। प्रभावती के बाद उसका पुत्र दामोदर सेन परवरसेन द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठा। तो क्वेश्चन बनेगा कि प्रभावती गुप्त के बाद उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठा था, उसका क्या नाम था? दामोदर सेन था। और किस नाम से बैठा था? परवरसेन द्वितीय के नाम से बैठा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि परवरसेन द्वितीय का या वाकाटक शासक परवरसेन द्वितीय का बचपन का नाम क्या था? तो दामोदर सेन उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतुबंध काव्य की रचना किसने की? तो सेतुबंध काव्य की रचना परवरसेन द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत काव्य की रचना किसने की? तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय था। कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नचना के मंदिर का निर्माण वाकाटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने करवाया। तो क्वेश्चन सबसे पहले पूछ सकता है कि नचना के मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो वाकाटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पूछ सकता है कि नचना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? व्याघ्रदेव ने करवाया था। फिर पूछ सकता है कि नचना के मंदिर का निर्माण व्याघ्रदेव ने करवाया था। व्याघ्रदेव कौन था? तो वाकाटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय का सामंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद उसका राज्य बासिम शाखा के राजा हरिसेन के हाथों में चला गया था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सम्राट परवरसेन की मृत्यु के बाद वाकाटक राज्य दो भागों में बट गया था और वाकाटकों की जो प्रधान शाखा थी उसका अंतिम शासक था पृथ्वीसेन द्वितीय। और जब पृथ्वीसेन की मृत्यु हुई, पृथ्वीसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद वाकाटकों की प्रधान शाखा भी बासिम शाखा के राजा हरिसेन के हाथों में चली गई थी। अब हम बासिम शाखा के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जो बासिम शाखा के राजा थे वाकाटक वंश के, उनको वत्सगुल्म शाखा के वाकाटक भी कहा जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वाकाटक वंश के बासिम शाखा की स्थापना कब हुई? तो 330 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पूछ सकता है कि वाकाटक वंश के बासिम शाखा की स्थापना किसने की? सर्वसेन ने की थी। और सर्वसेन कौन था? सम्राट परवरसेन प्रथम का छोटा बेटा था। तो वाकाटक वंश के बासिम शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट परवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसेन ने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जो सर्वसेन था उसने एक जगह का नाम था वत्सगुल्म, वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस कारण से उनको वत्सगुल्म शाखा के वाकाटक भी कहा जाता है। और जो वत्सगुल्म जगह थी वो कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासिम में वह जगह स्थित थी, इसलिए इनको बासिम शाखा के वाकाटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि विजय काव्य का रचनाकार सर्वसेन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरि विजय काव्य की रचना किसने की? सर्वसेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बासिम शाखा के वाकाटकों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? हरिसेन था। और हरिसेन ने ही प्रधान शाखा, वाकाटकों की प्रधान शाखा को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक कौन था? तो अंतिम ज्ञात शासक था हरिसेन, वाकाटक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक शासक शिव और विष्णु के उपासक थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाकाटक वंश के शासक किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास किस शासनकाल में हुआ था? तो वाकाटक शासकों के शासनकाल में संस्कृत भाषा की वैदर्भी शैली का विकास हुआ था। तो आज हमने वाकाटक वंश के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।